सनराइज न्यूज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। शाम की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 1 साल पूरा होने पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षकों और छात्रों को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षकों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि बीते 1 साल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को धरातल पर उतारने में कोरोना काल के दौरान शिक्षकों ने काफी मेहनत की। इस नई शिक्षा नीति के जरिए नए भविष्य का निर्माण होगा और अब अच्छी शिक्षा के लिए विदेश जाने की भी जरूरत नहीं होगी। गुजरात कैडर के राकेश अस्थाना को रिटायरमेंट से 3 दिन पहले दिल्ली का पुलिस आयुक्त नियुक्त किए जाने के मामले में सियासत गर्मा गई है। दिल्ली विधानसभा में गुरुवार को राकेश अस्थाना की पुलिस आयुक्त की नियुक्ति को लेकर चर्चा हुई। बाद में दिल्ली विधानसभा ने अस्थाना की दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के तौर पर नियुक्ति के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया। विधानसभा के पटल पर संजीव झा ने राकेश अस्थाना की नियुक्ति खारिज करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के राकेश अस्थाना ब्लू आई बॉय रहे हैं। जब जब प्रधानमंत्री को उनकी ज़रूरत पड़ी है वह उपलब्ध रहे। 2011 में उन पर लेन देन का आरोप लगा। 2017 में सीबीआई में उनके रहते हुए बड़ा विवाद हुआ था। सीबीआई हेड के रूप में उनकी नियुक्ति के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल किया था। अस्थाना को स्पेशल मिशन पर भेजा गया है। जब जब प्रधानमंत्री को लगा कि उन पर कोई गाज गिर सकती है तो अस्थाना की नियुक्ति हो जाती है। ऐसे में राकेश अस्थाना की नियुक्ति के बाद अब सियासी बवाल थमता नजर नहीं आ रहा। चलिए बढ़ते आगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने आज सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में झारखंड के धनबाद जिला एवं अतिरिक्त न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या की सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई है। विकास सिंह ने कोर्ट में कहा है कि न्यायपालिका को स्वतंत्र और न्यायिक अधिकारी को सुरक्षा मिलनी चाहिए, वो सुरक्षित रहने चाहिए। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज से लग रहा है कि सुनियोजित साजिश है। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज से साफ दिख रहा है कि सड़क के किनारे चल रहे जज को ऑटो ने जानबूझकर टक्कर मारी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने विकास सिंह से इस मामले का जिक्र सीजीआई के सामने करने के लिए कहा और कहा कि वो भी मुख्य न्यायाधीश को इस बारे में बताएंगे। इस बीच खबर है कि धनबाद में जज को टक्कर मारने वाले ऑटो के चालक और उसके एक और साथी को गिरिडीह से ऑटो के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए अब बात है बिहार विधानसभा की। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने अब स्वीकार किया है कि विधानसभा के भीतर विधायकों के साथ मारपीट एक निंदनीय काम था। साल की शुरुआत में 23 मार्च को पुलिस के द्वारा विधायकों की पिटाई गलत थी और अस्वीकार्य और अक्षम्य है। विधानसभा में बुधवार को इस पर हंगामा भी हुआ था और बहस के दौरान सदस्यों में कहासुनी भी हो गई थी। विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि विधायकों को बूट से मारना गलत है और इसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि गलती हुई है, अपमान हुआ है, लेकिन अपमान इस आसन का नहीं सदन का हुआ है। किसी विधायक को बूट से मारा गया तो विधायक का नहीं विधायिका का अपमान हुआ है। हालांकि नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने सदन के अंदर पुलिस को बुलाने और विधायकों को पीटने के लिए उकसाने का आरोप सरकार पर मढ़ा है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष ने बार बार ये सवाल भी पूछा कि विधायकों की पिटाई करने का आदेश पुलिस को आखिर किसने दिया। चलिए बात मेडिकल कोर्सेज में आरक्षण को मिली मंजूरी की। वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डेंटल कोर्सेज के लिए ऑल इंडिया कोटा स्कीम में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्रों के लिए 10% आरक्षण पर केंद्र सरकार ने मोहर लगा दी है और इसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके दी। ओलंपिक में भारत अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की ओर बढ़ रहा है। टोक्यो ओलंपिक 2020 के 7वें दिन तक भारत के खाते में 1 मेडल है। हालांकि इसमें इजाफा होने की उम्मीद बनी हुई है क्योंकि बैडमिंटन, बॉक्सिंग, तीरंदाजी और हॉकी में भारतीय एथलीटों ने जो प्रदर्शन किया है उससे पदक जीतने की आस बन गई है। भारत अगर इस बार 6 से ज़्यादा मेडल जीतता है तो ये उसका ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होगा। लंदन ओलंपिक 2012 में भारत ने 6 मेडल अपने नाम किए थे। भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक का अब तक का सबसे अच्छा दिन 24 जुलाई का रहा। इस दिन वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने भारत के पदक खाते को खोला था। मणिपुर की इस एथलीट ने 49 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल जीता। इसके बाद भारत ने गुरुवार यानी 7वें दिन बेहतरीन खेल दिखाया। उसने मेडल तो नहीं जीता लेकिन आस जरूर बन गई है। चलिए बात मैरीकॉम की। सुपर मॉम मैरीकॉम जब गुरुवार को रिंग में उतरी तो उनके कंधे पर करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों का बोझ था। मैरी अब तक उन उम्मीदों पर खरी उतरी थी। रिकॉर्ड 6 बार वर्ल्ड चैंपियन बनी। दुनिया भर की तमाम सम्मानित प्रतिस्पर्धाओं में देश का गौरव बढ़ाया। ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल भी अपने नाम किया। कमी थी तो सिर्फ एक गोल्ड की। जिस सपने के लिए उन्होंने 38 वर्ष की उम्र में भी बॉक्सिंग जारी रखी
और अपने सपने का पीछा करती रहीं। हालांकि ये सपना टोक्यो ओलंपिक में टूट गया। तो शाम के इन महत्वपूर्ण खबरों में फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और सनराइज न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लगातार करते रहिए शेयर।